हाय, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा मिस्टर मार्केट की। मिस्टर मार्केट जो हमारी सारी स्टॉक मार्केट्स को चलाते हैं, ये बहुत ही इमोशनल और मूडी इंसान है। जब जब तो ये पॉजिटिव और एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं ना, तब ये शेयर्स को बहुत ही ऊंचे दामों पे खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अगर किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 500 है ना, ये 2000 में भी उस दिन उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर वैसे ही जब ये थोड़ा लो फील कर रहे होते हैं, डाउन होते हैं, इन्हें लगता है दुनिया डूब जाएगी, शेयर मार्केट खत्म हो जाएगी, उस दिन ये 500 इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक को 50 में भी नहीं खरीदते। हाँ, मुझे पता है ये एक एनालॉजी है, पर ये एनालॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सच्चाई को बताती है, और वो ये कि स्टॉक मार्केट सिर्फ 10% लॉजिकल है और 90% इमोशनल या साइकोलॉजिकल है। जी हाँ, कलेक्टिव साइकोलॉजी पे चलने वाली। और बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वॉरेन बफेट अपना गुरु भी मानते हैं, वो कहते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स ये मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से चलते हैं। तो जब मिस्टर मार्केट का मूड हाई होता है तब ये खरीदना शुरू कर देते हैं, पर जब इस मार्केट का मूड लो होता है तो ये बेचना शुरू कर देते हैं, और दैट्स व्हाई दे डू नॉट मेक मोर मनी। एंड इसलिए उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल किताब छापी और हम सबको सिखाना चाहा दैट हाउ टू बिकम अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। So if you want to learn from his book, 3 important lessons that how you can become an intelligent investor, so stay with this video till the end. So a lot of thoughts brewing in my head. Let's get started. Lesson 1 है कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा that why are you investing? क्योंकि जब आपको ये समझ आएगा तभी आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। आप ऑफेंसिव इन्वेस्टर हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, या फिर आप एक स्पेकुलेटर हैं। क्योंकि ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में डिफरेंस होता है, और इन्वेस्टर में ये 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। तो एक इन्वेस्टर हमेशा अपनी रिसर्च खुद करता है। जी हाँ, पर्सनल रिसर्च, सो दैट वो देखे कि कंपनी क्या काम करती है, उसे क्या लगता है कि वो क्या वैल्यू ऐड कर रही है, और फ्यूचर में उसके क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो स्पेकुलेटर होते हैं ना, वो न्यूज़ सुनकर, किसी दोस्त की बात सुनकर सिर्फ इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, एक इन्वेस्टर सेफ्टी ऑफ कैपिटल पे बहुत ध्यान देता है, यानी कि जितना भी पैसा उसने इनिशियली लगाया है वो बहुत कॉन्शियस होता है कि वो कभी डूबे ना। जबकि स्पेकुलेटर को सिर्फ मतलब होता है कि वो प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं, और वो कितनी जल्दी अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है। सो as an investor, he talk about that he or she should be have a long term vision. Number 3, he need to understand his adequate return. अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बिकॉज एडिक्वेट रिटर्न एक कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। आप नहीं बोल सकते 20%, 30%, 10%, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, बिकॉज ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा, और उसे पर्सनली डिफाइन करना पड़ेगा कि उसके लिए एडिक्वेट रिटर्न क्या है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अंकल या आंटी जो 60-65 के हैं, अभी अभी रिटायर हुए हैं, और जिनको सिर्फ आज चाहते हैं कि वो लाइफ आराम से जिए, उनका जो कैपिटल है वो ज़्यादा रिस्की एसेट्स में ना जाए, तो शायद उनके लिए हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक्स जो लार्ज कैप में आते हैं वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। पर कोई 20-25 साल का लड़का है जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, जिसको पता है कि वो अगले एटलीस्ट 30-40 साल तक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला है, then he or she should search for potential multi-baggers, और उसके लिए 20-25% रिटर्न एडिक्वेट होना इज वेरी नॉर्मल। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके लिए, आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से, आपके गोल्स के हिसाब से व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एडिक्वेट रिटर्न। सेकेंड लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। रॉबर्ट टी कियोसाकी सेड दैट ही मेक्स मनी एट द टाइम ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी, नॉट सेलिंग वन। ओके, वैसे तो उन्होंने ये लाइन प्रॉपर्टी के लिए कही थी, पर ये स्टॉक मार्केट पे भी बिल्कुल एप्ट है। ओके, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए आपने घर पे एक पार्टी रखी और 100 लोगों को इनवाइट किया, तो आप कितने लोगों का खाना बनवाएंगे? सिर्फ 100 लोगों का? नहीं ना, आई गेस आप 10-15% लोगों का या 10-15 लोगों का मार्जिन जरूर रखेंगे। ऐसे ही अगर आपको कभी भी लगता है कि एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू आपको लगती है कि 100 परफेक्ट वैल्यू है, तो आप उसको तब ना खरीदें जब उसकी वैल्यू 100 है, पर आप वेट करें कि आप उसे 80 या 90 रुपए में खरीदें। बिकॉज जैसे ही आप उसे 80 या 90 रुपए में खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आपने एश्योर कर लिया कि आप उससे 10 या 20 रुपया प्रॉफिट तो ज़रूर कमाएंगे, और यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में इस रूल को काफ़ी जगह अप्लाई किया है और ये बहुत ज़बरदस्त है, राइट, बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एश्योरिटी। आई नो बहुत लोगों को लग रहा हो कि ये तो बहुत ही सेफ बेट है, या फिर क्या ऐसे स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, यस, ये सेफ बेट है। पर अगर आप खोजेंगे ना तो ज़रूर आपको ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। 5000 से ऊपर स्क्रिप्ट है हमारी स्टॉक मार्केट में, तो क्या एक या दो ऐसी स्क्रिप्ट्स नहीं होंगी जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए? लेसन नंबर 3 है आईपीओस। जी हाँ, मुझे पता है आईपीओस के बारे में बहुत हुआ है आजकल, और स्पेशली लास्ट ईयर क्या क्या बड़े बड़े आईपीओस आए ना। पेटीएम ने अपना आईपीओ निकाला, नाइका ने निकाला, आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ सुना होगा। अब ग्राहम हम सबको थोड़ा सा लॉजिकली सोचने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीओ में आप स्टॉक बाय करते हैं तो सोचिए आप स्टॉक किससे खरीद रहे हैं। ओके, जैसे जब आप बीएससी, एनएससी या किसी भी स्टॉक मार्केट्स पे अपना शेयर खरीदते हैं तो आप किससे खरीदते हैं? एक इन्वेस्टर से ही, जो हमारी तरह उस स्टॉक में इन्वेस्टेड है। अब जब आप किसी एक ऐसे इंसान से स्टॉक खरीद रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो स्टॉक अंडरवैल्यू या ओवरवैल्यूड हो सकता है, बट एटलीस्ट चांसेस हैं कि वो अंडरवैल्यूड हो। पर जब आप वो स्टॉक एक कंपनी से खरीद रहे हैं या फिर मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर जब कंपनी उस स्टॉक को बेचती है, तो क्या चांसेस हो सकते हैं कि वो स्टॉक कभी भी अंडरवैल्यूड हो? क्या कोई भी कंपनी अपने स्टॉक को सस्ते में बेचेगी? क्या कोई भी ओनर ऐसा करेगा? नहीं ना। So that's why he said avoid IPOs. Okay, now before you start giving in comments the exceptions, I am just taking a general view, वो भी उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं। So प्लीज इसको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। बेंजामिन ग्राहम ने अपने ये सारे लेसन्स और इससे भी ज़्यादा और लेसन्स लिखे हैं बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। और अगर आप इसके कवर पेज पे पढ़े तो खुद वॉरेन बफे ने, जो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उन्होंने खुद लिखा है बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। बट आई बेग टू डिफर, यस आई बेग टू डिफर, क्योंकि ये किताब थोड़ी पुरानी लिखी हुई है और ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। तो शायद अगर आप इस बुक को पढ़ें तो आपको पहले तो अंग्रेज़ी बहुत मुश्किल से समझ आए और आपको लगे कि यू नो यू नॉट एबल टू कनेक्ट। ओके, दैट वाज इन माय केस, मैं आपके लिए नहीं कह सकता। तो अगर आपको फिर भी कुछ मोटी किताबें पढ़ना पसंद है और आप चाहते हैं कि कुछ फंडामेंटल लेसन सीखें, क्योंकि डेफिनेटली इसमें ऐसे कुछ बहुत अमेजिंग फंडामेंटल लेसन्स हैं जो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे जब तक स्टॉक मार्केट रहेगी, तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अगर नोटिफिकेशन के लिए अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, बिकॉज जब भी नई वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा। मुझे कमेंट में बुक्स के सजेशन देते रहिए जिन जिन के आप समरी सुनना चाहते हैं, और ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। सो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एक और बहुत अच्छी वीडियो आ रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाय बाय।